तो चलिए बच्चों, अपन आज मोशन इन ए प्लेन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग की एक आदत है, एनसीईआरटी जो है वो आप लोग नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो वो गलत बात है, क्योंकि अभी जैसा सीबीएसई बोर्ड और एनटीए, जेईई और नीट लगातार बोल रहे हैं, वो मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ही उनका पूरा सा पोर्शन चल रहा है। तो अब अपन को हर चैप्टर में, चैप्टर ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो भी करना है और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी करना है। फिर जब सिलेबस ओवर हो जाएगा तो अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, राइट। तो चलिए अपन आज क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3.1 पेज नंबर 31, मोशन इन प्लेन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल 3.1। तो अब आपके पास में तरीका यही है कि आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा और उसमें से क्वेश्चंस को देखिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप सुनिए, समझिए और फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. East to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? मतलब देखिए क्वेश्चन में आपको जो रेन है वो बोला गया वर्टिकली फॉलिंग बोला गया है और उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको 35 मीटर पर सेकेंड। विंड जो है उसकी स्पीड, जैसे मान लीजिए आप डायरेक्शन लेते हैं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, है ना। कश्मीर, कन्याकुमारी, बॉम्बे और फिर ये कोलकाता, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब विंड का जो डायरेक्शन हमको दिया है वो ईस्ट टू वेस्ट ऐसा दिया है, वेलोसिटी ऑफ विंड, और इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर्स के, ये क्वेश्चन आप वेक्टर्स डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको पूछा कि वो बच्चा जो है बस स्टॉप पर यदि खड़ा है तो रेन से बचने के लिए एम्ब्रेला जो है वो किस डायरेक्शन में रखेगा। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज एम्ब्रेला। देखो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेन है उससे बचने के लिए वो एम्ब्रेला ओपन करेगा। अब यदि रेन वर्टिकली केवल डाउनवर्ड होती, विंड नहीं ब्लो करती होती, तो सीधे सीधे एम्ब्रेला पकड़ता। लेकिन अभी फिलहाल रेन का भी इफेक्ट है और विंड का भी इफेक्ट है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वो हमको फाइंड करना चाहिए। तो टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन। तो अब हमको, हमारे पास क्लियर है कि एक, यदि हम देखें तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लें। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं आप? ऐड करके। ऐड करने का आपका तरीका क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर का आप लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हो, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हो और सेकंड का टेल कहाँ रखते हो? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड। रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? रेन और विंड का। आपको क्लियर दिख रहा है कि यदि हम ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है, मतलब उसको अपना अम्ब्रेला जो है वो वर्टिकल के साथ में इतना एंगल बनाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में कि वो जो अम्ब्रेला है वो ऐसा पकड़े। बात समझ रहे हैं आप? ये ऐसा, तब ये जो विंड है, जो रेन है, उससे बचेगा। रेन भले ही वर्टिकली डाउनवर्ड कर रही है पर विंड की जो वेलोसिटी है उसके कारण रिजल्टेंट ऐसा इफेक्ट होगा। तो उसको रेन के अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ऐसा का मतलब है कि मान लीजिए उसको वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट दिख रहा है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। तो ऐसा थीटा। अब ये थीटा आपको फाइंड करना, मतलब ये थीटा फाइंड करना है।
हालांकि इस क्वेश्चन में केवल एक्चुअली में हमसे ये, यदि ये थीटा है बच्चों तो हमको मालूम ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ, मतलब हमको ये थीटा फाइंड करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन पूछा था, पर यदि मैग्नीट्यूड भी पूछा होता है कि जो रेन है वो किस रिजल्टेंट वेलोसिटी से अम्ब्रेला से हिट करेगी, आप वो भी निकाल सकते हो। तो आपको क्लियर है, इसका मतलब रिजल्टेंट आपको ये फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करोगे? तो इसका मैग्नीट्यूड हमको क्वेश्चन में गिवन है 35 और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 12। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लोगे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट ओवर 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना? क्योंकि वैसे भी दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यदि आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी उससे ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना जाएगा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आपको निकल आएगा रेन का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन के लिए आपको अम्ब्रेला थीटा एंगल बनाते हुए पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से टुवर्ड्स ईस्ट। ये थीटा फाइंड करने के लिए ये थीटा निकाल लो, एक ही बात है। ये थीटा कैसे निकालोगे? तो इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल है, एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, और बचा हुआ होता है बेस। तो ये बेस हो गया। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? डेफिनेटली आप बोलोगे 12/35। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? 10 इनवर्स 12/35। कहां से कहां? फ्रॉम वर्टिकल टू ईस्ट, राइट? तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.2। ये तो मैंने आप लोग को डिराइव करवा दिया था, थ्योरी में ही डिराइव करवा दिया था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में ही है मोशन इन प्लेन के। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.3 देखिए। तो एग्जाम्पल 3.3 है ना, क्या है? मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ बोट 25 किलोमीटर पर आवर, and water current in this region is 10 kilometer per hour, direction of 60 degree east to south। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ वाटर का। ये ईस्ट डायरेक्शन हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोट जो है वो मूव करे टुवर्ड्स नॉर्थ, और वाटर करंट जो है वो है ईस्ट से साउथ 60 डिग्री एंगल बनाकर। ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? हमको गिवन है वाटर करंट इन दिस रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ये एंगल 60 डिग्री है, ईस्ट ऑफ साउथ। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। हमको बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.3 में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बोला गया बोटमैन इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ सबसे पहले नॉर्थ और साउथ, ये सब डायरेक्शन की बात करोगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। बोट का डायरेक्शन यही है, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये हमको गिवन कितना? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और विंड जो है द वाटर करंट इन दिस रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब इस डायरेक्शन में वाटर करंट VW, जबकि ये एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है 60। तो जैसा आपका होता है, ये एक वेक्टर ये वर्क कर रहा है और एक वेक्टर ये वर्क कर रहा है। बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए थी यदि ये विंड करंट नहीं होता तो, पर विंड करंट ऐसा है इसलिए रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा।
यदि कोई विंड करंट नहीं होता, केवल बोट चलती तो ऐसी चली जाती नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि विंड ऐसी जा रही है वाटर करंट, इसलिए बोट अब इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इसका भी इफेक्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे? यदि आप ये एंगल निकाल लोगे तब, तो फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जाएगा? R इज इक्वल टू रूट ओवर वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी बी इंटू वी डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा। भाई आर का फॉर्मूला क्या है आपका? आर रिजल्टेंट का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो हमको कुल मिलाकर ये एंगल पता करना पड़ेगा थीटा, वीबी और वीडब्ल्यू के बीच का। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये 60 डिग्री बोला है, तो ये एंगल कितना होगा? 30, और ये एंगल कितना है? 90, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना हुआ? 90। और हमको ये विंड जो वाटर करंट जो है उसका डायरेक्शन दिया था 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो इसका मतलब ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 30। तो 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120। इसका मतलब VB और VW के बीच का ये एंगल कितना हुआ? 120। 120। भाई ये 90 दिख रहा ना, ये दिख रहा 90, और ये 30 होगा। 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। वैल्यू रख दो। R इज इक्वल टू रूट ओवर VB कितना है? 25, VW कितना है? 10, 10 स्क्वायर है ना, 10 दिया है, राइट, इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120। इसको सॉल्व कर लोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट रूट ओवर, ये कितना जाएगा? 625 प्लस 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 50 इंटू 10 500। और देखिए ये आ गया कॉस 120। आपको ASTC की मेथड की जरूरत पड़ी, जो मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाई हुई है और मैथ्स के भी लेक्चर में है, ट्रिग्नोमेट्री में। आप दोनों में से जहां चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। कॉस 120 कितना होगा? कॉस 180 माइनस 60। 180 के कारण नो चेंज, कॉस कॉस रहेगा, 60 की वजह से 60 रहेगा, और 180 माइनस 60 कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कॉस 60 के। किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 यदि आप करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 500/2 मतलब 250 माइनस 250। इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 625 प्लस 100 725, राइट, माइनस 250। तो आपका आंसर आ गया R इज इक्वल टू रूट ओवर कितना? 4 5 5 5 2 5 7 6 2 4 475। ये होगा रिजल्टेंट की वैल्यू रूट ओवर 475। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे अप्रॉक्स 22 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेकिन बच्चों आप डायरेक्शन भी पूछा है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो देखो, मैंने आपको जब फॉर्मूला डिराइव करवाया था तब भी बताया था, यदि दो वेक्टर्स हैं और यदि कभी उनका रिजल्टेंट आप फाइंड करते हो, ये फर्स्ट वेक्टर A, ये सेकंड वेक्टर B, उनका रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल सपोज अल्फा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है tan अल्फा इज इक्वल टू होता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये आपको डिराइव करवाया था। व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। अब यहाँ फर्स्ट वेक्टर किसको ले रहे हो आप? VB को। VB को क्या बोल रहे हो आप? A। दिस इज व्हाट? A एंड दिस इज व्हाट? B, और इनके बीच का एंगल कितना? 120। तो आप वैल्यू रख दो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू B की जगह सेकेंड वेक्टर जाएगा VW साइन 120 अपॉन A की जगह फर्स्ट वेक्टर रख दो VB प्लस VW इंटू कॉस 120।
इसमें आप वैल्यूज रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू, है ना, वी डब्ल्यू बोलो 10, साइन 120 मीन्स व्हाट, 180 माइनस 60 मतलब इक्वल टू साइन 60, रूट 3/2 कितना हो जाएगा, ये रूट 3/2, और ये वी भी कितना है 10, फिर वी डब्ल्यू 25, सॉरी वी भी कितना है 25 ना, वी भी 25 और ये 10 और ये जाएगा 1/2, क्योंकि कॉस 120 मीन्स व्हाट, माइनस कॉस 60, हाँ तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर भाई। हमको क्वेश्चन में वी बी की वैल्यू गिवन है 25, वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 10, यहाँ पर हो रहा है आपका साइन 120 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 मीन साइन 60, और कॉस 120 किसके इक्वल हो रहा है, कॉस 180 माइनस 60 मतलब माइनस कॉस 60 माइनस हाफ। अब इसको सॉल्व करोगे यदि तो ये 2 से कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 5, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5 20, 5 से जाएगा 4, तो कुल मिलाकर अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 10 इनवर्स रूट 3/4। ये जो भी एंगल आ रहा है बच्चों कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट वेक्टर से, मतलब नॉर्थ से इतना एंगल बनाकर बोट जाएगी 10 इनवर्स रूट 3/4। इसकी वैल्यू अब आप नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए यही आपको आंसर देंगे। और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ऑप्शन ऐसा ही रहेगा आपका, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पर यदि आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये एंगल आएगा लगभग 23.4 डिग्री, पर जरूरी नहीं है आपको डिग्री में नहीं, इतना ही आंसर रहेगा 10 इनवर्स रूट 3/4। ये हो गया क्वेश्चन बच्चों 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 3.4। तो एग्जाम्पल 3.4 करते हैं अपन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.4। तो देखिए क्वेश्चन 3.4 क्या है, द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ये है 3.4, ठीक है, पेज नंबर 37, मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू 3ti प्लस 2t स्क्वायर j plus 5k, where t is in seconds and coefficients have their proper units for r, 2 in meter। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है vt, सेकेंड हमको फाइंड करना है at, एंड थर्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थर्ड वेलोसिटी फाइंड करना है, magnitude of velocity at t is equal to 1 second। ये क्वेश्चन है। देखिए कोई पार्टिकल की पोजीशन हम लोग बताते हैं ना, इससे जैसे आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, किसी पार्टिकल की पोजीशन अपन बताते हैं पोजीशन वेक्टर की हेल्प से, वही दिया हुआ है। तो यदि पोजीशन आपको पता हो और उसका यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे आता है वेलोसिटी। तो आपको मालूम है वेलोसिटी यदि आपको फाइंड करना इन टाइम t, तो इजिकल टू आपको करना पड़ेगा dt ऑफ r बार। पोजीशन वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम t, और डेफिनेटली वेक्टर के फॉर्म में ही आएगी। तो डी ऑफ व्हाट इज आर बार, 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। तो वी बार t इज इक्वल टू,
अब यहां पर देखो आप 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 हो जाएगा, ddtt कितना हो जाएगा 1, और i तो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, प्लस ऐसे 2t स्क्वायर का कितना जाएगा 2 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t, और क्या रह जाएगा आपका j, प्लस 5 के कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 0। तो कुल मिलाकर वेलोसिटी वेक्टर आपको मिला है 3i प्लस 4tj, ये आपका आंसर हो गया। फिर यदि इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है डी डी टी ऑफ v, तो एक्सेलरेशन इन t इज इक्वल टू जाएगा डी डी टी ऑफ v बार आपने निकाल लिया है 3i प्लस 4tj, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इन टाइम t इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 0, और यहाँ पर 4 और डी डी टी टी कितना जाएगा 1 और j, इसका मतलब एक्सेलरेशन इन टाइम t इज इक्वल टू 4j, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी और ये जाएगा एक्सेलरेशन। फिर सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वेलोसिटी बताना है 1 सेकंड पर, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आपके पास में ये है वेलोसिटी इक्वेशन, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v बार एट 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3i प्लस 4 इंटू 1 इंटू ऑफ j, मतलब कुल मिलाकर v बार इज इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस 4j। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको मालूम है इसका मॉड निकालने का तरीका क्या है, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ax कितना दिख रहा 3 और ay कितना दिख रहा 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब मॉड v कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, तो आपको क्लियर है ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मतलब vx बोल सकते हो इसको vy। तो tan थीटा क्या होगा, कभी कोई वेक्टर है जैसे मान लीजिए ये, इसमें थीटा बताना, ये vx है और ये क्या हो गया vy, तभी तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है आपका। ये क्या लिखा हुआ vx i और ये क्या लिखा vy j, या इसी को आप बोल सकते हो ये क्या लिखा है इज इक्वल टू 3i और ये क्या लिखा है 4j। तो ये था आपका वेलोसिटी बार। भाई ये v बार क्या हुआ था, ये तो है आपका 3i प्लस 4j रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर 3i, vx बार इज इक्वल टू 3i, v बार इज इक्वल टू 4j। आप कभी भी टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हो, तो फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर का टेल रखते हो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको कैसे लिखते हैं आप, ऐसे तो लिखते हैं v बार इज इक्वल टू vx बार प्लस vy बार, मतलब v बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो वही तो लिखा है अपन, इसको इसी चीज को तो लिखा है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर से जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर। डायरेक्शन क्या होगा vy अपॉन vx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy अपॉन vx। तो tan थीटा इज इक्वल टू vy की वैल्यू बताओ 4, vx की वैल्यू बोलो 3, तो थीटा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये आपका आंसर हो गया, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल 3.5, एग्जाम्पल 3.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 38,
पेज नंबर 38। क्या क्वेश्चन है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t is equal to 0 with a velocity 5.0 I meter per second and moves in xy plane under the action of force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j meter per second square. First, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? What is the speed of the particle at this time? मतलब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t is equal to 0 विथ ए वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी हमको कितनी गिवन है, v0 is equal to 5.0 I। फिर बोला गया है मूव्स विद इन एक्स वाई प्लेन अंडर द, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3I प्लस 2j। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, जबकि x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 84 मीटर। एंड सेकंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, सेकंड हमको स्पीड भी बताना है v। ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो बच्चों जैसा अपन को यहाँ पर दिया है, ये क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर और एक्सेलरेशन दिया है। तो आप क्या करो, एस टी निकाल लो, एस मतलब पोजीशन है, या उसको आर टी बोलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू यू बोलो 5I इंटू टी, तो टी ये अपन पोजीशन निकाल रहे हैं आफ्टर टाइम टी, यहाँ जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन बोलो 3I प्लस 2j और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ गया। मतलब हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया आर टी इज इक्वल टू 5ti प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस, देख रहे हैं ना आप, 3/2 टी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करें प्लस ये जाएगा 2/2 टी स्क्वायर जे। तो 2 क्या जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर जाएगा पोजीशन वेक्टर आर टी इज इक्वल टू, अब यहाँ आई को कॉमन निकाल सकते हैं तो जाएगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इंटू ऑफ आई प्लस ये जाएगा टी स्क्वायर जे। तो मतलब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या दिख रहा है आर एक्स और ये क्या दिख रहा है आर वाई। मतलब पोजीशन दिख रही है अलोंग एक्स एक्सिस इससे, और ये दिख रही है पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, जिसको अपन आर एक्स ना बोलकर एक्स भी बोल सकते हो, पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही y इज इक्वल टू, या तो आर वाई बोल दो या y बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमारे को क्वेश्चन में बोला x की वैल्यू 84 है, तो फिर इसी टाइम पे क्या फाइंड करना y की वैल्यू। तो आपके पास में ये इक्वेशन है 1 नहीं, लेकिन हमको तो वेलोसिटी भी निकालना है, तो इसलिए 1 अपन इसको दे दें क्या, वेलोसिटी वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट, एक बार डिफरेंशिएट करके। चलो इससे कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ फिर
नहीं क्यों, अपन इसको नंबर दे दो, अपन इसी से करेंगे, क्यों अपन बड़ा करेंगे 1। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, हमको इसको हमने बोल दिया 2 और इसको हमने बोल दिया 3। x की वैल्यू हमको गिवन है 84, तो बाय 2 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो t निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 84 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10t हो जाएगा, और 2 इंटू 3/2 टी स्क्वायर, 2 2 कैंसिल। तो कुल मिलाकर यदि इसको राइट साइड ट्रांसफर करोगे, पूरे को लेफ्ट साइड लिखते तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस कितना हुआ बच्चों ये 168 इज इक्वल टू 0। ये क्या निकला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस टाइम पर ये 84 हुआ था। तो t की वैल्यू जो है यदि आप लोग मुझे बताए तो फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 168, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3, तो t की वैल्यू -10 प्लस माइनस ये कितना आ रहा है रूट पूरा सॉल्व करके। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को पोजीशन जो थी RT यदि फाइंड करना है, S इज इक्वल टू होता है ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपन वेक्टर में R से डिनोट कर देते, तो RT का मतलब है पोजीशन आफ्टर टाइम T, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी थी 5i, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इंटू T प्लस हाफ एक्सलेशन की वैल्यू गिवन थी वो रख दी इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व किया अपन ने तो इस तरीके से 5ti प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस 2/2 टी स्क्वायर जे। तो आई वाली क्वांटिटीज को एक साथ किया अपन ने और आई को कॉमन निकाल दिया। तो आई का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, आर एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और जे का जो कोफिशिएंट है वो क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो या तो आर एक्स बोल दो या एक्स बोल दो, एक ही बात है। इसको आर वाई बोल दो या फिर वाई बोल दो। तो देखो आपने मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। यहाँ पर i का मतलब है अलोंग x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के डायरेक्शन में इतनी वैल्यू है, y एक्सिस के डायरेक्शन में टी स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको बोला है कि y की वैल्यू तब फाइंड करना है जब x कितना है 84, तो x की वैल्यू 84 रख दिया हमने और टाइम निकाल लिया इस तरीके से सॉल्व करके। तो टाइम की वैल्यू 6 आ रही है प्लस से, और माइनस से आ रही है नेगेटिव, तो टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो t की वैल्यू क्या हो गई 6। इस 6 की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 3 में, तो उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 36 मीटर। इसका मतलब जब x 84 है तो उस वक्त y कितना है 36। ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको बोला वेलोसिटी। तो जब आपके पास में ये इक्वेशन है पोजीशन इक्वेशन, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत आसान है, वेलोसिटी इन टाइम t इज इक्वल टू डी ऑफ RT। तो ये जाएगा VT इज इक्वल टू डी ऑफ RT। तो RT आपके पास ये लिखा हुआ है 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे। तो वेलोसिटी एट टाइम t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे डी 5t कितना जाएगा 5, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 1। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 इंटू डी टी स्क्वायर कितना जाएगा 2t, और यहाँ जाएगा i प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2t, ये जाएगा j। तो कुल मिलाकर हमको वेलोसिटी मिल गई है इस तरीके से।
अब जब वेलोसिटी को आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 3t i प्लस 2t j। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो अपन t की जगह क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 0 i प्लस 0, इसका मतलब 5i इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, तो t की जगह 1 रख दीजिए। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में केवल पूछा वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। हाँ, यहाँ पर टाइम निकाला है अपन ने, उस टाइम पर निकाल दो आप 6 सेकेंड पर। 6 सेकेंड पर पूछा है क्या आपसे? पूछा है मेरे ख्याल से 6 सेकेंड पर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम 6 सेकेंड पर। तो v6 बोलो 5 प्लस 3 इंटू 6 i प्लस 2 इंटू 6 j। तो कितना हो जाएगा ये 18 प्लस 5 23 i प्लस 12 j, है ना। ये वेलोसिटी आ रही है। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या बोलोगे, मॉड v रूट ओवर 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 26 मीटर पर सेकेंड, राइट। यही आपका आंसर है 26 मीटर पर सेकेंड। पर आप 6 सेकेंड पर निकाल रहे हो। इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन से आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो।